यहाँ ये भी बोलना बेकार है क्योंकि यहाँ लोग ऊपर हैं। उन्हें लगता है गुरुजी हमारे लिए कह रहे हैं। इतने बड़े भी नहीं हो तुम लोग। यहाँ की कथा हमें हमेशा याद रहेगी, दरबार भी याद रहेगा। ऐसे दरबार तो लगता देखा वैसा दरबार। तो अरे तुम तो मिले भी थे ना, ऑटो वाले हैं क्या? हाँ जी गुरुजी। हाँ, तुमने हमें नाम बताया था क्या? हाँ? नहीं बताया। हमारे पास नाम कैसे आया? पता नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। लीकेज होगा हमें लगता है। रोते नहीं, हमारा स्वभाव है हंसने का। हम बहुत मौज में रहते हैं हमेशा। बेटा यहाँ कहाँ रहते हो? लेस्टर में। वाह, महाराज जी बोलो। जी गुरुजी, मैं चाहता हूँ खुद का घर हो जाए, बच्चे सनातनी बने और मेरी माँ और मेरी वाइफ की तबीयत सही रहे और मैं आपके चरणों में रहूँ। बिल्कुल नज़दीक आ जाओ, चश्मा लगा लो। ये दूर दूर के लिए मैं पढ़ सकता हूँ, ये दूर। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना रहें। आर्थिक विकास आपका होगा, बच्चे पर कृपा होगी, घर आपका बनेगा, बिल्कुल चिंता न करें, ले पाएंगे, आशीर्वाद है। काम तेज चलेगा, माँ स्वस्थ हो, आशीर्वाद। मकान आपका बनने में अभी जो है 1 वर्ष 7 माह का समय है, इसके बाद शुभ योग बनेगा, आशीर्वाद है। सब स्वस्थ रहे। लेवा लाना। गांठ किसको बनी थी? क्या बोलते हैं इसे आम भाषा में? हाँ, माँ स्वस्थ, माइक पकड़ो भाई। हाँ, मेरी मम्मी माँ स्वस्थ होगी, गांठ बनी थी। हाँ हाँ, उसका ऑपरेशन हुआ था। कुछ रो मत, हमने सेना भेज दी है, बालाजी का आदेश आया है। इन्फेक्शन बनना था, नहीं होगा कुछ भी, जाओ। और घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जला दो शिव जी के नाम से, क्योंकि तुम बहुत शिव जी के भक्त हो। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ शिव जी की बहुत भक्ति करते हो। हाँ। लेकिन ये जो ये फोटो एक संत की लगा रखी है, चित्र, फोटो यानी चित्र छोटा सा, हमारी दृष्टि से तुम शिव के अलावा किसी को मत मानो, वही सब कुछ है। समझ गए? जी गुरुदेव। समझ गए भाषा को? क्योंकि वो उनके पास मुसलमान विद्या, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, शिव भर मानो बस। मेरे पास ऐसी कोई फोटो नहीं है। छोटी कोने में रखी हुई है मेरे घर में। हाँ, मुझे नहीं मालूम। हम बता देते हैं, 1 मिनट, हम बोलेंगे नहीं इससे किसी की भावनाओं को। हाँ हाँ हाँ, हे रखिए। हम बिना तर्क के, बिना सिद्ध बात के बोलते ही नहीं कभी, है ना? तो हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे। इस माइक से ऐसा बोलने से दिक्कत होगी, बोल भी देते हैं, कोई बुरा मत मानना। इनके लिए स्पेशल आदेश आया है। ये साईं की फोटो रखे हुए हैं। साईं बाबा जी, साईं बाबा की फोटो है मेरे घर में। सीताराम। सीताराम कोने पे रखी है, नीचे अखबार है छोटा सा, कोने पे रखी है। वहीं पास में गंगा जल रखा है, सूखा हुआ अभी पीला फूल रखा है वहीं पर। सब कुछ सही है, सब कुछ। जाओ, आशीर्वाद, खुश रहो, रोते नहीं। अभी है हमारे पास बहुत। एक तुम रखो, एक हम। लो, खुश रहे, रोते नहीं। और वापसी में हम तुम्हारी गाड़ी पे चलेंगे। पक्का, खुश रहो। कार
कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, हम पहन लें हमारे लिए? माइक लो। भारत में कहाँ से हो? मैं तो अफ्रीका से हूँ। अफ्रीका? हाँ। हिंदी आता है आपको? हाँ, बिल्कुल आता है। तो वहाँ हिंदी बोलते हैं क्या अफ्रीका में? हम है तो सिख पंजाबी है। अगर हिंदी बोलते तो हम वहाँ जाएं, बिल्कुल बोलते हैं सब। क्योंकि अंग्रेजी तो हमें काली जामुन सी नज़र आती है। बोलिए। जी गुरु जी, 3 सवाल लेकर आया हूँ। बोलो, तीनों बोलो। तो पहले तो लड़की की थोड़ी एलर्जी का प्रॉब्लम है। क्या नाम है बेटी का? रीना। कुछ और बोलते हैं साथ में? हाँ चलो बोलो। अच्छा, एक जो लड़के की गर्लफ्रेंड है उसको भी ऐसे ही एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो तीसरा अपने मेरे खुद का ये थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम है। जी, हमने लिखा। घुटनों में दर्द, चर्म रोग बना हुआ है, परेशान है बेटी को व बालक की होने वाली बहू को। होने वाली बहू को होने वाली है, तय हो गई है, बात आगे बढ़ गई है, अब वो लोग क्लियर कर चुके हैं उसको। ऐसा पर्चे में आया, हम नहीं कह रहे हैं। यस नो? हाँ हाँ, उसको एलर्जी बनी, कृपा होगी, चिंता मत करो, आराम लग जाएगा। लाल पड़ जाते हैं, धब्बा आ जाते हैं, खुजली आती है, लाल पड़ जाते हैं, धब्बा आ जाते हैं। शरीर में ऐसा रोग बना हुआ है, कोई अन्य इन्फेक्शन नहीं है, धूल का इन्फेक्शन है, धूल का इन्फेक्शन है। आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। और तुम भी बहू स्वीकार कर चुके, लेकिन बोल क्या रहे? बोले लड़के की गर्लफ्रेंड। मतलब ये स्वीकार कर चुके और ये बालक को भी कह चुके नो प्रॉब्लम, ऐसा बोल चुके हैं। हाँ या ना? हाँ, नहीं तो हम आगे और बढ़िए। हाँ। हम नहीं जाने बालाजी है, लेकिन इन्होंने बहुत उल्टा घुमा के बोला ना हमें पागल बनाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। उसको ये बहू एक बार कह दिया तो कह दिया। जब बात करते हैं तो बहू ही बोलते ना, बहू आ गई, बेटा आ गई, ऐसे ही बोलते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ आके गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं। हमको बोलो सीधा जी। हमें टेंशन हो गई कि इसमें तो होने वाली बहू लिख के आई और जी गर्लफ्रेंड बोल रहे, कहूँ गड़बड़ तो नहीं, पर्चा लिख गो। गुरु जी एक थोड़ा कभी पूछ ले तो। धूल, धुआं और सूर्य, धूप जिसे कहते हैं, और एकदम अचानक से पूरे शरीर में विचित्र स्थिति हो और कंट्रोल भी हो जाते हैं। चर्म रोग, स्किन की प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। कंट्रोल भी हो जाते हैं, बीच बीच में आराम भी लग जाता, फिर अनवरत बना रहता है, धब्बे भी बनते हैं। आराम लगेगा, कृपा होगी, चिंता मत करो। हमें गंगाजल की शीशी आप दे दो, गंगाजल की शीशी आप दे दो, हम एक औषधि बना देते हैं। अभी हम भभूति दे देते हैं, पूरे शरीर में इसकी मालिश करना है। दवा काम नहीं कर रही है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या भूत बाधा नहीं है, इन चक्करों में बिल्कुल भी ना रहें। काम धाम तेज गति के साथ चल रहे, कृपा हो। उसमें मध्यम गति आ गई है, 2019 से उसको लेकर के भी परेशान है। अगला प्रश्न तुम्हारा ये था, इस पर भी कृपा होगी, आशीर्वाद। यस नो? क्योंकि पर्चे में जगह नहीं थी इसलिए हम लिख नहीं पाए, इसलिए मुंह खाद बता दिया। यही विषय था ना? जाओ निकल जाओ, यू कैन गो माय डियर। तुम स्वस्थ रहो, तबीयत ठीक रहे, शरीर का दर्द ठीक रहे, घुटनों की पीड़ा ठीक रहे, सिर का बोझ ठीक रहे, अब शक्कर की बीमारी ठीक रहे, आशीर्वाद है। और उनको अलग अर्जी, माँ को कभी लिवा लाओ, दर्शन करवाओ बागेश्वर धाम के, कभी बालाजी के, या फिर आप करने जाओ, उनके नाम से नारियल बांध आओ। आप तो आ ही रहे ना, क्योंकि बीच में प्लान भी बन गया था। जब तैयारी हो रही थी तब हमें पता लग गया था। मिले पहली बार हो, हैं? मिले आप हमसे पहली बार हो, लेकिन हम जानते आपको बहुत दिनों से। इसका मतलब ये है कि आप अगर घर बैठे भी विचार करेंगे, घर बैठे भी कोई प्रतिक्रिया करेंगे, उसका वाईफाई में सिग्नल जरूर आ जाएगा। चलो वहां से भभूति ले, यहाँ खूब खुश रहो, जय हो। हम अफ्रीका आएंगे बहुत जल्दी। जय हो, छूना नहीं माँ, खुश रहो। जब वो बहू आ जाए तो हमें बुलाना शादी में। खुश रहो, नमस्कार, जय सिया राम, बागेश्वर धाम की।